जी, ब्रेक से आ गए वापस। सोच रही थी बात को कहाँ से शुरू करूंगी और कहाँ ख़त्म करूंगी। ख़त्म तो खैर जो हमारी गेस्ट हैं वो करेंगी, लेकिन शुरू में यहाँ से करूंगी। कोई भी वीडियो, कुछ भी गाना, कोई भी चीज़, कुछ भी रिसर्च ऑनलाइन जब आप कर रहे होते हैं तो एकदम से आपके उसमें एक ब्रेक आती है और कोई आके कहता है आपको, देखिए जी मैं तो ये वाले विटामिन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, आपको ये ज़रूर लेना चाहिए अगर आप इस उम्र के हैं, और अगर इस उम्र के नहीं हैं तो आप जो है फिर भी कम से कम आप ये वाले विटामिन ज़रूर यूज़ करें। अब उस वक्त मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या, अभी इन्होंने ये बोला था, दूसरा कोई मेरे सामने आया उसने ये बोल दिया, मैं किसकी बात मानूं। फिर मैं डॉक्टर से पूछती हूँ तो डॉक्टर जो है जाहिर बात है वो सही सजेस्ट करते हैं, मेरे एज के मुताबिक, मेरी हेल्थ के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं, तो वो सजेशन जो है मेरे लिए अच्छा होता है। तो आपको समझाने की आज यही कोशिश है कि विटामिन जो हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसे किस टाइम लेना चाहिए और क्या हम खुराक से इस विटामिन की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। बिल्कुल हमारे साथ हैं डॉक्टर अरीज हारून। आप मिलते हैं हमेशा, वो बता के जाती हैं कि हमें किस तरह से कौन सा स्टेप लेना चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख कर तो मुझे होता है कि बस जल्दी से जो बातें करनी है ना, जो लोग सवाल भेजे हुए ना वो सारे सवाल आपसे कर ली जाए। डॉक्टर अरीज, पहले तो ये जो मैंने बात अभी की, आप कितना इसको फेस करती हैं? डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम लोग जैसे ओपीडी कर रहे होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ पेशेंट जो है वो कोई अपने उठा के भी अक्सर ले आते हैं कि हम ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। जी। तो सबसे पहले तो बात होती है कि किसने एडवाइस की है, आपने किसी से पूछ के लिए हैं या ओवर द काउंटर जाके खुद ही से वही कि कोई वीडियो देख ली थी, कोई शेयर हो गया था, रील शेयर हो गई थी, उसमें क्या था, कोई बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, इनसे जो है ना इम्प्रेस होकर के उनकी स्किन अच्छी लग रही थी, उन्होंने ये कहा, उसको इंडोर्स किया और हमने आगे जाके ले लिया। जी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। ठीक है। सप्लीमेंट्स जो है उसका नाम ही देखो सप्लीमेंट है, यानी कि किसी चीज़ का ऐड ऑन, जी। आपकी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए। वो ये खुराक नहीं है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ऐड ऑन चीज़ है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अपना ख्याल रखते हो, आपका स्लीप अच्छा है, तो आपको नीड है, नहीं है तो नहीं लेंगे। जब नीड होगी तो आप ऐड करेंगे, और सारी चीज़ों की नीड नहीं होती। और फिर ये सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ये नहीं पता चलता कि जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, वो कि मसाले भून के खाने वाली चीज़ नहीं है कि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम सब कुछ ऐड होगा तो हम खा लेंगे। क्योंकि हर चीज़ जो हर मिनरल है, हर विटामिन है, उसका एक एब्जॉर्प्शन का तरीका होता है। कुछ चीज़ें एक दूसरे को रोकती हैं, कुछ किसी की एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं। तो किसको हमने मिला के लेना और किसी को हमने अलग अलग लेना है, वो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अरीज, ये बहुत आपने अच्छी बात की कि हमें खुद नहीं अंडरस्टैंड होता कि भाई किसके साथ कौन सा विटामिन हमें लेना है और किस किस उसके मिकदार का लेना है। विटामिन्स वैसे आपसे जानना चाहेंगे क्यों ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बाज़ लोग उन्हें सूट भी नहीं करते, विटामिन्स के खुराक के ज़रिए जो है उन्हीं विटामिन्स को हासिल कर लिया जाए? देखो, वाइटमिन्स इसलिए ज़रूरी हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे मेन जो प्रोटीन कार्ब्स हैं वो जब यूटिलाइज हो रहे होते हैं, जैसे जी। आप सोचो आपने प्रोटीन लिया, गोश्त खाया, जी। वो जब ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड्स में, तो वो जाके डिफरेंट सेल के रिपेयर में, हेयर में, नेल्स में यूज़ होगा। जब यूज़ करते हैं तो वो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग कहते हैं एंजाइम्स पाथवेज होते हैं या उनकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर ये वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है ना, वो डायरेक्शन, जैसे आप सोच लो गाइड करेंगे कि इसको इधर लेकर जाओ, इसमें ये करो, फैसिलिटेट करेंगे उसको, तो ये ज़रूरी होते हैं। तो अब अगर चीज़ मिसिंग होगी तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होगा, तो चीज़ें हमें, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, फिर हमें लगता है गट इशूज़ हो रहे हैं, कोई बीमार होना, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये ज़रूरी हैं। अब डाइट में अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है। तो जब सप्लीमेंट्स नहीं बने थे उस वक्त भी लोग खुराक के ज़रिए ही पूरा करते थे, और जो वाइटामिन खुराक के ज़रिए नहीं होते, जैसे विटामिन डी है, तो वो सन एक्सपोजर से बहुत अच्छा बन जाता है। अब हमारे यहाँ ना लोग सन एक्सपोजर प्रॉपर्ली लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हम लोग डाइट बैलेंस नहीं लेते जी। बैलेंस डाइट का मतलब ये कि आप सब्जियाँ भी लें, फ्रूट्स भी लें, आप डेयरी भी खाएँ, आप गोश्त भी खाएँ, आप पानी का इंटेक भी अच्छा रखें। हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जैसे हमने पेट तो भर लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, पेट भर जाएगा हमारा, लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू गई नहीं गई, उसके अंदर जो मीट थी वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था नहीं था। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे, तो हम लोग फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। अच्छा, उसमें भी होता है कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक तो वो होते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स को तो पैसे शायद मिलते हैं तो लिख देते हैं, नहीं, आपकी नीड आपको लिखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नीड नहीं होती और हम कहते हैं कि नहीं ज़रूरत, वो कहते हैं आप लिख के क्यों नहीं दे रहे, दूसरा डॉक्टर तो हमें ये भी कह रहा था कि ये भी लो, ये लो, आप क्यों नहीं बता रहे। तो मिड वे इज़ ऑलवेज द बेस्ट, कि आप सेंटर में से गुजरें, नीड है लें, जितनी है उतनी लें।
अगर किसी को आयरन की नीड है मैं उसको आयरन ही दूंगी, लेकिन अगर उसको नहीं नीड आयरन की तो मैं नहीं दूंगी ना। अगर उसकी आयरन बॉडी में सही है, उसका HB अच्छा आ रहा है, उसका फेरिटिन लेवल अच्छा है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा आयरन क्यों दूंगी? क्योंकि एक्स्ट्रा आयरन तो स्टोर होगी ऑर्गन्स में, ओवरलोड हो जाएगा, बिल्कुल, तो वो उसका अपना साइड इफेक्ट है। ये चीज़ समझने की होती है। डॉक्टर आपने कहा कि अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आपको मिड का रास्ता ही इख्तियार करना है, और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर डॉक्टर ही जो है वो एडवाइस करेगा, रिकमेंड करेगा, वही आप विटामिन लें। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, हमें समझ नहीं आता कि किस एज से विटामिन लेना हम स्टार्ट करें, क्योंकि हम तो बच्चों को भी विटामिन देना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों को खुराक के ज़रिए हम काफ़ी हद तक जो है सब चीज़ें कवर कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों में आजकल क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स हैं ना, जी, क्योंकि मदर्स के अंदर डेफिशिएंसी है, तो न्यू बॉर्न्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे होती है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि विटामिन डी दें। विटामिन डी इसलिए कि वो दूध बच्चे का होगा, उससे कैल्शियम का इंटेक होगा, तो बोन्स प्रॉपर बिल्ड होंगी, तो काफ़ी जो है ना हेल्प करता है, इस वजह से एडवाइस की जाती है। फिर हम बच्चों को जिंक का कभी कभी सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको बार बार ऑन एंड ऑफ डायरिया हो जाता है। बच्चे क्योंकि मुंह में भी हाथ डालते हैं, कुछ बच्चे टॉप फीट पे होते हैं, तो उनकी जो बॉटल्स होती हैं प्रॉपर्ली वॉश नहीं होती, तो जितनी दफ़ा डायरिया वॉमिटिंग होगी, इम्यूनिटी कम होगी, गट हेल्थ ख़राब होगी, तो उसके लिए जिंक एडवाइस ज़रूर किया जाता है। फिर अगर बच्चियां हैं, जैसे स्पेशली टीन एज बच्चियां होती हैं जो जिनके मंथली साइकिल स्टार्ट होने वाले होते हैं, प्यूबर्टी वाली एज की होती हैं, उनमें अगर आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, हम आयरन के सप्लीमेंट ज़रूर एडवाइस कर देते हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग चेक करते हैं, ऐसे नहीं अब CBC कराया किसी का HB लो आएगा, या अगर किसी का फेरिटिन लेवल आपने चेक कराया, आपको लगा कि हाँ इसका लो आ रहा है, तो फिर आप आयरन सप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई इशू नहीं है, एक्टिव बच्ची है, माशाल्लाह से सब कुछ सही है, तो फिर हम नहीं एडवाइस करेंगे। सिमिलरली अगर बच्चे हैं, टीनेज बॉयज़ हैं, और माँ को लग रहा है कि यार ये एक्टिव तो बहुत है लेकिन इसकी हाइट नहीं हो रही, जैसे 14-15 में एकदम से ग्रोथ स्प्राउट आता है, तो माएँ कह के नहीं बाकी क्लास तो लंबी हो रही है, ये बच्चा जो है इसका बिल्ड कम है, इसकी हाइट कम है, हम लोग तो सही हैं, तो फिर उसमें एडवाइस किए जाते हैं, आयरन भी एडवाइस कर देते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, ताकि एक बोन ग्रोथ अच्छी हो, हाइट अच्छी हो। शुरू कोशिश हमारी यही होती है कि हम बच्चों को क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, लेकिन एक तो बच्चे खा नहीं रहे होते, और जिसमें ज़्यादा कंटिन्यूसली डेफिशिएंसी चल रही है, तो उसको तो कहीं से पूरा करना, फिर विटामिन के थ्रू ही, सप्लीमेंट के थ्रू ही हो सकता है। 3 मंथ्स के लिए कहते हैं, हम कहते हैं 3 मंथ्स दें, बेहतर हो जाए। ये देखें, ये आपको ज़रूर नहीं बताना है हमारे जो व्यूअर्स हैं कि भाई ये इसका एक लिमिट होती है, वो तो अगर कोई विटामिन खाना शुरू करते तो बस चलता ही जा रहा है, वो हर उसमें आपकी उसमें विटामिन आएंगे ज़रूर जब आपकी मेडिसिन आएंगी। ये चीज़ देखो 3 मंथ्स लगते हैं, हम लोग कहते हैं 8 to 12 वीक्स में आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। अब उसके बाद अगर आपने कोई टेस्ट कराया तो आप टेस्ट रिपीट करा के देखते हैं कहाँ पे लेवल, वरना आप डॉक्टर से पूछें कि मेरे ये सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं, अभी 50% हुए हैं, 80% हुए हैं, जो भी इंप्रूवमेंट आपको फील है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि आप इसको कंटिन्यू महीना और कर लें, या एक थोड़ा सा गैप दे दें, और आप डाइट से ही पूरा बैलेंस रखें। तो वो चीज़ें कंसल्ट करनी पड़ती हैं, और ये नहीं है कि अगर आपने 1 महीने लिख दी तो आप अगले साल आके मुझे कहेंगे कि अब हम रोकें कि नहीं रोकें, वो दैट इज़ हाईली डेंजरस एज वेल, क्योंकि कुछ सब मैंने कहा ना वाइटामिन जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं या कोई मिनरल्स हैं, वो बॉडी में स्टोर होते हैं और फिर वो हार्मफुल होते हैं। डॉक्टर इस दरअसल बात ये कि लोगों के अंदर यही बात है कि हमेशा वो समझते हैं कि अगर लिख दिया है तो हम अब पूरी उम्र जो हम ये इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, एक प्रोग्राम हमने लास्ट किया था जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, तो बहुत सारे विटामिन, अब क्या होता है हमारे खाने के साथ एक प्लेट में विटामिन भी रखे हुए होते हैं कि भाई हमें, क्योंकि कहा ही जाता है खाने के साथ आपने लेना है, कोई भी विटामिन लेना है, ऐसे ही है ना कुछ। स्पेशली फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ना, वो विटामिन A, D, E के जो होते हैं, वो हम कहते हैं कि वो फैट खाने के साथ लें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। ठीक है, कम कैलोरीज वाले जो खाने होते हैं, क्या वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं? और अगर आप ले रहे हैं, जाहिर बात है आप कॉन्शियस होते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं तो हम कम कैलोरीज जो हैं वो लें, तो क्या उसके साथ विटामिन लेने ज़रूरी होते हैं? अगर होते हैं तो कौन से विटामिन ज़रूरी हैं? ये देखो, कैलोरी अलग चीज़ है, न्यूट्रिशन अलग चीज़ है। न्यूट्रिशनल अगर आप किसी का ब्रेक डाउन देखते हो तो हम देखते हैं कि उसमें वही बात है, मिनरल्स, सॉल्ट, उसका नेचुरल कार्ब कंटेंट, उसकी प्रोटीन, ये आपकी न्यूट्रिशनल होती है। और कैलोरी होती है जो आप प्रोटीन और फैट और कार्ब्स जो लेते हो, तो जब वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है तो वो कितनी कैलोरीज बर्न करता है आपका। तो इस तरीके से प्रोटीन और कार्ब का तो एक होता है, फैट हमें ज़्यादा कैलोरीज देता है, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि गुड फैट्स आप ज़रूर लें, आप लीन प्रोटीन ज़रूर लें, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़रूर लें। तो कैलोरीज एक हद तक तो मैटर करती हैं, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए एक सर्टेन कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का उसके साथ नहीं है। न्यूट्रिशन हमेशा डिफरेंट। अब कैलोरीज जैसे आप सिंपल एक चॉकलेट का बार लो और एक सेब लो, कैलोरीज सेब में ज़्यादा होंगी, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं चॉकलेट का बार खा लूँगी छोटे बार में।
आप कहोगे मैंने एक एप्पल खाऊंगी तो इसमें तो ज़्यादा है, लेकिन ये वैसे आपने लेकिन बात जो कर दी है ना, सब ये सोचेंगे इससे बेहतर है हम चॉकलेट खा हाँ, लें, है ना? लेकिन सबको पता है कि जब हम एप्पल खाएंगे तो उसमें फाइबर भी मिलेगा, उसमें हमें अच्छे गुड मिनरल्स भी मिलेंगे, हमें उसमें वाइटमिन भी मिलेंगी और हमें गुड सोर्स ऑफ शुगर मिलेगा। यानी कि फ्रूट शुगर इज़ अ गुड सोर्स इफ़ यू आर टेकिंग इट प्रॉपरली ना, तो अच्छा इंसुलिन का स्पाइक आएगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि फाइबर उसको बैलेंस करेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। तो ये सबको पता चल जाएगा कि सेब अच्छा है, तो अब कैलोरी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते। हाँ, कैलोरी एक मैटर करती है, रिक्वायरमेंट है हमारी, लेकिन गुड कैलोरीज आपने, गुड कैलोरीज आपकी बॉडी की वर्किंग भी अच्छी कराएगी, आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी करेगी। डॉक्टर अली जी, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे आए हुए हैं जो सवाल भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ज़रूर आप आएँ तो करूँ मैं। कुछ ऐसे सप्लीमेंट आए हुए हैं कि कहते हैं कि वो अगर आप यूज़ करें तो फिर आपको जो नॉर्मल खाना पीना है वो आपको नहीं खाने की ज़रूरत, वो उसकी कमी पूरी कर देते हैं। उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे वज़न कम करने के लिए लोग ख़ास तौर से? अरे देखो, ये जो होते हैं ना सप्लीमेंट्स जो मील रिप्लेसमेंट होते हैं, बेसिकली मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स में प्रोटीन्स वगैरह एडेड होती हैं, कार्ब्स एडेड होते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ऐड की होती है। लेकिन एडवाइस नहीं इसलिए किए जाते क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना सिर्फ सप्लीमेंट पे नहीं वर्क करती। मैंने कहा ना, जैसे हमें फाइबर चाहिए जी, गट की हेल्थ के लिए, हमें फाइबर चाहिए, सप्लीमेंट आपको फाइबर नहीं देगा। फाइबर आपको सब्जियों से और फलों से ही मिलेगा, तो वो तो आपको मीट से भी नहीं ज़्यादा अच्छा फाइबर मिल रहा, तो उसके लिए आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, सब्ज़ी खानी पड़ेगी। बिल्कुल। आपका नेचुरल प्रोबायोटिक अल्लाह ताला ने दही रखा हुआ है, तो हम लोग वो नहीं खाएंगे और सप्लीमेंट खाएंगे तो इतना उसकी डोज हाई होती है कभी कभी कि आपका अच्छा बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। मतलब कि वो बैलेंस हम करना चाह रहे होते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे हम IBS के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स नहीं एडवाइस करते, तो वो तो खाता रहे कि मैं सप्लीमेंट खा रहा हूँ, अच्छा फ़ायदा है, तो उसका नुकसान देना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट पहले फोकस करें, ये चीज़ें बाद में ऐड करें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली जी, आप आज आई और आपने इतनी अच्छी बात कही है। मैं समझती हूँ कि जितने भी नाज़रीन हैं वो इस बात को समझ जाना चाहिए उन्हें कि अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आप कभी भी आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं मैं पढ़ रही थी कि विटामिन जो है उन्हें साइड पे रखें और जो ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ वो आप इस्तेमाल करना शुरू करें, रात को भिगो के रखें, उन्हें इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगर कोशिश यही करें कि सप्लीमेंट्स जब भी लें तो किसी डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लें। एक बार फिर से आपका शुक्रिया और आपको यहाँ कहूँगी कि अपने दिन का अच्छा सा आगाज़ करें और अच्छी और बैलेंस डाइट जो है आज से ही अगर नहीं लेते हैं तो लेना शुरू करें। और ख़ास तौर से दही के बारे में हमने लास्ट शो में भी आपसे जिक्र किया था कि ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सुबह के वक्त जो आप कहते हैं ना, जब सबसे पहले आपका जब ब्रेकफास्ट करें तो उस वक्त आप चाहे 2 चम्मच दही खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हमारी यही कोशिश है कि आपको जब भी प्रोग्राम में कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई बात करें तो आपको बात समझ आए और अपनी सेहत का आप खुद से ख्याल रखना शुरू करें। तो आज से ख्याल रखिए अपनी सेहत का भी। हैव ए ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।